या हाय एवरीवन। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको आइडिया लगी गया होगा इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। बेसिकली आपको पता होगा यार, कैट 2026 में हमारे पास 300 डेज से भी अब कम टाइम बचा है। ठीक है, एक वीक और कम कर लीजिए आप लोग। तो इन नेक्स्ट 295 डेज में आप लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, स्पेशली क्वांट को लेके, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कैट के साथ साथ जो हमारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं कि हमें स्नैप के लिए क्या प्लान करना है, एनमैट के लिए कैसे पढ़ना है, ठीक है, जैट के लिए क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस वन बाय वन। सबसे पहले ये हमारे कैट 2025 के टॉपर्स हैं जिन्होंने एमबीए पाठशाला के साथ प्रिपरेशन करी थी और उन्होंने कैट में अच्छा स्कोर किया है। ठीक है गाइज, अभी फाइनल कॉलेज कन्वर्ट होना बाकी है, तो अभी हमारी टीम जीडीपीआई में भी पूरा सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। और ये हमारे एनमैट 2025 के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इन स्कोर के बेसिस पे आपको आराम से मतलब टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं एनमैट के, आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारी एंड्रॉइड ऐप है एंड दीज आर अवर सपोर्ट नंबर गाइस। ये हमारी टीम के सपोर्ट नंबर है। अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स बैच के बारे में अपडेट लेना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो। ठीक है, यस गाइस, तो बढ़ते हैं जरा आगे। सबसे पहले आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो यार सबसे पहले जब हम लोग किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है उस एग्जाम का सिलेबस। सिलेबस क्या है? ठीक है, तो हम लोग अपने क्वांट सेक्शन का सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली 5 पिलर्स होते हैं क्वांट में और हर पिलर से हमारे एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं मैंने यहां पर वो भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अर्थमेटिक सबसे हाईली वेटेज वाला सेक्शन है कैट एग्जाम के लिए। देन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स। अभी सिर्फ मैंने इनके नाम लिखे हैं गाइस, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, अभी आपको वेटेज देख के आइडिया लगना है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताऊं, आपको यहां से ये भी प्लान करना पड़ेगा कि हमारा जो हाईली वेटेज वाला सेक्शन है, जो हमारा हाईली वेटेज वाला सेक्शन है उसको हम थोड़ा ऑन प्रायोरिटी पहले कवर करें। जैसे आपको पता है कि यार अर्थमेटिक और अलजेब्रा से अगर आप देख रहे होंगे 22 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस इन दोनों सेक्शन से आपको आराम से 15 to 17 क्वेश्चंस आराम से दिखाई देंगे फ्रॉम अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। और आपको पता भी होगा कैट एग्जाम में अगर हमने 22 में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस भी 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लिए तो हमारा 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर आ जाता है। ठीक है, ये सब चीजें डिपेंड भी करती हैं पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, अगर पेपर का लेवल इजी होगा तो ज्यादा क्वेश्चंस करने पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। बट अगर मैं बात करूं पिछले 3-4 साल या 5 साल के एवरेज स्कोर की, तो अगर आप 10 क्वेश्चन क्वांट में बिल्कुल सही कर देते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपको 99+ परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। 10 क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब एक स्मार्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, कि मुझे क्वांट सेक्शन कैसे कवर करना है स्मार्टली। हार्डवर्क आप लोग करोगे, ठीक है, हार्डवर्क हम भी कराते हैं क्लासेस में, हार्डवर्क सबको करना है, बट स्मार्ट वर्क इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। कैसे? सबसे पहले मैं वो वाले सेक्शंस कवर करूंगा जिनका वेटेज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, आपने अर्थमेटिक और अलजेब्रा, अब आपने टाइम लिया, अगले 4 या 5 महीने में आपने अर्थमेटिक अलजेब्रा पे इतनी सॉलिड कमांड अपनी बना ली कि यार मुझे कोई अगर 15 से 17 क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में गारंटीड आएंगे गाइस। आप लोग चाहे पिछले 8-9 साल के पेपर चेक कर लो, आपको कम से कम अर्थमेटिक और अलजेब्रा का 65-70% वेटेज आराम से मिलता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शंस को अगर मैं अगले 4-5 महीने में बहुत ही सॉलिड तरह से मतलब इन पे कमांड बना लेता हूं अपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में मेरे 16 क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक और अलजेब्रा से, तो मेरी जो कमांड है वो इस तरह से है कि 16-17 क्वेश्चंस में से मैं आराम से 8-9 क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हमें इस चीज का ध्यान भी रखना होता है कि यार हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में 40 मिनट्स में नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे वो क्वेश्चन आएगा, आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे, बट क्या वो उस टाइम फ्रेम में हो सकता है? तो कैट एग्जाम हमारे लिए मतलब हमें जब हम कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी अपनी पैरेलली काम करना होता है कि ये डिसीजन लेना कि ये क्वेश्चन इस टाइम फ्रेम में हो सकता है, ये क्वेश्चन इस टाइम फ्रेम में नहीं हो सकता, मुझे आता है बट इस टाइम फ्रेम में नहीं हो सकता, मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूं।
वरना बड़ा इजी हो जाएगा ना यार। 22 में से अगर आप किसी को बोलोगे यार मैं एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं जहां पे 22 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस करने पे 99% आता है, सब बोलेंगे अरे बड़ा इजी पेपर है यार। बट क्या वो 10 क्वेश्चंस आपने सही चूज करें, वो बहुत मैटर करता है गाइस। अब जो आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है कि यार ये 22 क्वेश्चंस हैं, एक बार पेपर देख लिया पूरा का पूरा, इन 22 में से मैं इन 10 क्वेश्चन के साथ आगे जाऊंगा। बाकी क्वेश्चन मुझसे आते हैं बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनमें कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, टाइम ज्यादा लग सकता है। अब ये चीज आपको कैसे पता लगेगी किसी क्वेश्चन को देख के कि यार इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी जाती है, इसके ना 2-3 कॉन्सेप्ट्स में होगा, ये इसमें टाइम लगेगा करने में। ये चीज कैसे पता लगेगी आपको, या ये चीज हमें कैसे पता लग जाती है, क्योंकि यार हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। तो आपको भी हर टॉपिक की बहुत अच्छे लेवल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन आता है बट मैं छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को। क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में टाइम ज्यादा लगेगा और एक्यूरेसी के भी चांसेस फिर कम है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये ध्यान रखना है गाइस। हमें हर टॉपिक पे कमांड बनानी है। वैसे तो बहुत बच्चे क्या बोलेंगे, सर जब आपको पता है कि इन दोनों सेक्शन से ही हमारे 15 से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं तो सिर्फ यही करके जाऊंगा। तो क्या हम ये ना करें क्या, फिर ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स ना पढ़ें क्या? बिल्कुल पढ़ना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना भाई। पिछले 8-10 साल में हो सकता है इनका वेटेज 70% हो, इनका वेटेज बहुत कम हो। क्या अब तक कैट 26 में ज्योमेट्री के 8 क्वेश्चन आ जाए, आप मना कर दोगे क्या? या आप एग्जाम हॉल से निकल के भाग जाओगे क्या, ज्योमेट्री के 8 क्वेश्चन आ गए मैं नहीं दूंगा, ऐसा गलत हो रहा है हमारे साथ, ये थोड़ा ही बोल दोगे वहां पे? उन्होंने मना तो नहीं किया ना कि ज्योमेट्री के हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे सकते या हम ज्योमेट्री के इतने क्वेश्चंस देंगे, ऐसा कहीं फिक्स थोड़ा ही है। कैट तो एक ऐसा एग्जाम है, इसका तो सिलेबस भी डिस्कस नहीं करते वो लोग, नोटिफिकेशन में सिलेबस भी नहीं बताते हैं। तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है, बट वो जो डिसीजन लेना है जब आप कोई टेस्ट लगा रहे हो, ये टेस्ट मैं लगा रहा हूं, इस सेक्शन में लगा रहा हूं, 22 क्वेश्चंस मेरे सामने है, बट मैं पहले ये 10 क्वेश्चन अपने 100% एक्यूरेसी के साथ सही करना चाहता हूं। ये डिसीजन लेने वाली एबिलिटी प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी आपकी, ऐसे नहीं आएगी और पहले दिन में नहीं आएगी। आज प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो अगले 2, 2.5, 3 महीने बाद ये डिसाइड कर पाओगे, अच्छा ये क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ती हैं जब आप लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। चलो तो अगले मतलब प्लान करो 120 डेज में, 150 डेज में इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से कवर करने का, क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर के पेपर देखें तो इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी हमें कवर करना होता है, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स भी। ये दोनों चीजें तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग ये तीनों चीजें 60 डेज में आराम से बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकते हो, आराम से बहुत अच्छी तरह से इजीली कवर कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बोला भाई, मतलब 150 डेज चलो मान लेते हैं, 150 डेज आपके अरिथमेटिक अलजेब्रा के हो गए, 60 डेज आपके ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स के हो गए। जब आप 150 डेज में ये दोनों सेक्शन कवर कर लोगे, उसके बाद आप इस चीज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे कि आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो क्वांट के, क्योंकि हाईली वेटेज वाले सेक्शंस आपने कवर कर लिए हैं। बट ये वाले सेक्शंस भी आपको कवर करने पड़ेंगे। हम ये गलती ना करें कि हम सिर्फ इन्हीं को कवर करके चले जाएं, ये करें ही ना, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। हमें सिलेबस पूरा कवर करना है, वो बाद में डिसाइड करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना था, वो हम भाई पेपर में हो सकता है ना ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया पॉलीगन का, वो तुम छोड़ के आ रहे हो और तुम अलजेब्रा एक टफ क्वेश्चन करके आ रहे हो एग्जाम में, तो वो भी तो एक मूर्खता है ना गाइस, ठीक है। मतलब कैसी बात कर, मतलब इजी क्वेश्चन छोड़ दिया, अलजेब्रा का डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। हमें नंबर सिस्टम भी पढ़ के जाना है, हमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ के जानी है जो मॉडर्न मैथ्स के अंदर आती है, तो पढ़ के सब जाना है। लेकिन वहां पे क्या करूंगा, जिसको करने में टाइम कम लगेगा, जिसपे मेरी कमांड अच्छी होगी, जिसमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी होगी, वो क्वेश्चन चूज कर लूंगा। तो ये आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन समझनी पड़ेंगी सारी की सारी चीजें। तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ्स, ये मैंने आपको बता दिया। अगर मैं देखूं हमारे पास 210 दिन में आपका सिलेबस प्योरली 101% कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बाकी के 90 डेज में क्या करना है अपने को, बाकी के 90 डेज में अपने क्या करना है। अब यार ऐसा तो नहीं है ना आप कोई टॉपिक आज फरवरी में कवर कर रहे हो, आपको उसके रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जो हमारे लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एमबीए पाठशाला में भी हम पिछले 3 साल से क्या कर रहे हैं, आखिरी के 3 महीने में बच्चों को एडवांस लेवल प्रैक्टिस कराते हैं थ्रू अवर बूस्टर कोर्सेज। इस साल भी आएंगे, हमारा हर बैच का सिलेबस अगस्त एंड तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो हमारे जनवरी फरवरी वाले बैचेस होते हैं, जनवरी वाले बैच का तो हो सकता है जुलाई मिड में खत्म हो जाए, फरवरी में कोई बैच आ रहा है उसका भी अगस्त फर्स्ट वीक में सिलेबस खत्म हो जाए।
तो बाद के 3 महीने क्या होता है, एडवांस लेवल प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, वो लेयर 2 लेयर 3 वाले क्वेश्चन जिनका मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो जिनसे आपका दिमाग खुलता है, वो हम लोग कब करते हैं, लास्ट के 90 डेज में। अपने टॉपिक वाइज रिवीजन भी करते हैं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैं भूल गया हूं, मैंने पढ़ा था भूल गया है, तो उसका रिवीजन करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है दोबारा से, थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है। ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको बस आइडिया दे देता हूं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स में सिलेबस क्या होता है। ये 300 डेज की स्टडी समझ में आ गई। इन स्टार्टिंग 150 डेज हमें ये कंप्लीट करना है, फिर लास्ट के 60 डेज में हमें कंप्लीट करना है। और गाइज एक बात और मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग के 210 डे मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि लास्ट के 90 डेज में ना आपके पास रिवीजन करने का टाइम निकालना पड़ेगा, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट का टाइम निकालना पड़ेगा। तो अभी से आप लोग कोशिश करना कि डेली आपको 20 क्वेश्चंस मिनिमम करने हैं। ये बना लेना टारगेट। पहले दिन से हो सकता है फॉलो करने में दिक्कत हो, बट 12 क्वेश्चंस करूंगा, फिर 15, धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा इसको। ठीक है, ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन डेली लगाओगे तो आप खुद देख लो आपके 4200 क्वेश्चंस हो जाएंगे गाइस। 4200 क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा अपनी अगले 7 मंथ्स में कर रहा है तो बहुत उसकी कमांड इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी बन जाएगी। मतलब फिर वैसा भी हो सकता है कि वो 22 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन सही करके आ जाए, इस लेवल तक भी वो बच्चा जा सकता है। बट कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी। डेली 20 क्वेश्चंस करना, कर पा रहा हूं क्या, बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आएंगी, आज नहीं कर पाया। अगर डेली टारगेट्स फॉलो करना पॉसिबल नहीं है तो वीकली टारगेट्स बना लो कि मुझे वीकली 150 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे वीकली 140 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे वीकली 130 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे टारगेट्स अपने बना लो, फिर वो वीकली अचीव होने चाहिए। ये वीकली वाला टारगेट वर्किंग प्रोफेशनल कॉलेज वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लान होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 210 डेज। लास्ट के 90 डेज में हमारे पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि एक तो एग्जाम बहुत क्लोज होता है, तो उस टाइम पे हम लोग अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी और डिसीजन टेकिंग एबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं कि टेस्ट लगाना है 40 मिनट्स में, इन 40 मिनट्स में क्वेश्चन चूज करना है। आज सेक्शन लगाया था उसका एनालिसिस करना है, फुल लेंथ लगाया था उसका एनालिसिस करना है। अरे लॉगरिथम भूल गया, चलो लॉगरिथम का रिवीजन करता हूं। तो जो भी करना है अगले 210 दिन में करना है, अगले 200 दिन में करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट के 90 डेज में बहुत ज्यादा चीजें और एड ऑन हो जाती है हमारी प्रिपरेशन में। अब मैं आपको बता देता हूं अरिथमेटिक के हमारे ये टॉपिक्स हैं गाइस। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट। ठीक है, सारे पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब हमारे टारगेट्स बड़े हैं तो हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, हम छोड़ने का नाम तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे अरिथमेटिक के हैं। अलजेब्रा में ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। सिंपल एंड लीनियर इक्वेशन, सेट्स, इंडाइसेस, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्यूबिक हायर डिग्री इक्वेशन, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, लॉगरिथम, मैक्सिमम, मिनिमम, फंक्शंस ग्राफ, ये सब चीजें कवर करनी है। ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं, सारे पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं, और हर टॉपिक के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, इवन मैं आपको बताऊं यार, एमबीए पाठशाला में तो हम लोगों ने प्रैक्टिस बुकलेट्स बना रखी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दीज आर आवर प्रैक्टिस बुकलेट्स, इस तरह के हैं। जैसे अरिथमेटिक की बुकलेट आपको दिखाई दे रही होगी, ये मॉडर्न मैथ्स की बुकलेट आपको दिखाई दे रही होगी। दीज आर आवर प्रैक्टिस बुकलेट्स। एंड सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या इन बुकलेट्स की, इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारे पोर्टल पर मिलता है। ठीक है, बट ये सिर्फ हमारे पेड बैच का पार्ट है। पेड बैच वाले बच्चे इसको आराम से एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि अब हम बोल तो दिया मैंने कि आपको डेली 20 क्वेश्चंस करने हैं। कहां से करने हैं? क्या वो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं? क्या वो कैट या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के पीओवी से बने हुए क्वेश्चंस हैं? तो इसीलिए उनका जो हमारे मतलब बैचेस के बच्चे एनरोल्ड होते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन है कि भैया ये रहा बुकलेट फॉलो करो, एक हफ्ते में एक चैप्टर ऑन एन एवरेज कंप्लीट हो जाता है। बुकलेट में तुम्हारी आराम से 100 to 120 क्वेश्चंस हैं विदाउट प्रीवियस ईयर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से दे रखे हैं बुकलेट्स में। तो ये बुकलेट्स बहुत बैकबोन हो जाती हैं, स्पेशली एमबीए पाठशाला वाले बच्चों के लिए। इतने क्वेश्चंस भी अगर तुमने कर लिए ना, अब इस अरिथमेटिक की बुकलेट में ही 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस भी इस अरिथमेटिक की बुकलेट में। अब आप देखो सिर्फ इन टॉपिक्स के, फिर ऐसे ही अलजेब्रा की बुकलेट्स में सारे हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे ही इनके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज। और इसी टॉपिक वाइज हम लोगों ने क्वेश्चन डाले अपनी बुक में। लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चंस होंगे, फिर ट्रायंगल के, फिर सर्कल्स के, फिर पॉलीगन के, फिर क्वाड्रिलेटरल के, 2D 3D, इसी सीक्वेंस में है सब कुछ हमारी बुक में भी। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के टॉपिक्स हो गए जो हमें कवर करने हैं, और फिर हमारे मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कवर करनी है, बट हम स्मार्टली करेंगे। पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनका वेटेज ज्यादा है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, फिर बाद में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये वाले करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तभी मैंने आपको बताया कि 300 डेज को डिवाइड कर लो,
हो सकता है कोई 200 दिन और 100 दिन में डिवाइड करे, हो सकता है कोई 210 दिन और 90 दिन में डिवाइड करे, हो सकता है कोई 220 दिन और 80 दिन में डिवाइड करे। परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जल्दी स्टार्ट करने का कोई भी नुकसान तो नहीं होता, फायदे ही होते हैं हमेशा ये। चलो अब यार ये सारी की सारी चीज आप लोग खुद से फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई मना ही नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि यार ये चीजें जो सर ने बताई है 200 डेज या 100 डेज का जो ब्रेकअप सर ने किया है, ये सारी चीजें अगर आप मेरे साथ फॉलो करना चाह रहे हो क्वांट में, तो मैं कल से ही हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। द नेम ऑफ द बैच इज मिशन आई एम बैच। नाम से क्लैरिटी है बैच के, मिशन आई एम बैच है। हमारा मिशन ही आई एम पहुंचाने का आप लोगों को इस बैच की, ठीक है। इस बैच में ये हमारा पहली बात तो कल से स्टार्ट हो रहा है 9 फरवरी से, ठीक है। इसमें क्वांट मैं कराऊंगा, एलआरडी आपको विजय सर कराएंगे। वर्बल के आपके पास 2 मेंटर्स रहेंगे, ये पूरा सिलेबस अपना कवर कराएंगे। हिमांशु सर भी, विजय सर भी पूरा सेक्शन कवर कराएंगे आपका वर्बल का, दोनों इंडिविजुअली। 3 वेरिएंट इस बैच के हैं, प्रो, एलिट, लीजेंड। अगर आपको डिफरेंस जानना है प्रो, एलिट, लीजेंड में डिफरेंस क्या है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी जो रहती है बुक्स के हमारे पेड बैच का पार्ट रहती है, कैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो एलआरडीए और कहीं ज्वाइन किया हुआ है, वीआरसी कोई और ज्वाइन किया है, क्वांट मुझे उस तरह के साथ कवर करना है, तो खाली आप क्वांट का बैच भी ले सकते हो। मिशन आई एम बैच का कंप्लीट बैच भी और खाली क्वांट बैच का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें मैं इसमें फॉलो करने वाला हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को आइडिया लेना है कि हम लोग अपने पोर्टल पे कैसे पढ़ाते हैं, तो ये हमारा फ्री कोर्स है जिसमें आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें एनरोल कर लेना, देख लेना किस तरह से हमारे पोर्टल पे क्लासेस होती हैं। और जैसे आपको पता होगा क्वांट में हर टॉपिक के टॉपिक टेस्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे इतना कंटेंट डाला, मैंने इनकी भी सेग्रीगेटेड प्रैक्टिस शीट्स बनवा रखे ताकि आप और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। फिर अलग से भी कंटेंट है, अलग से प्रैक्टिस एक्सरसाइज है विद वीडियो सॉल्यूशन जो आपको पोर्टल पे मिलेंगी। चाहे हमारा इंडिविजुअल बैच हो, चाहे हमारा कंप्लीट बैच हो। इस बार हम लोगों ने बुकलेट्स, इंडिविजुअल बैच भी लोगे तो तब भी आपको बुकलेट्स मिलेंगी। अगर खाली क्वांट का बैच लोगे तो क्वांट की बुकलेट्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी, इंडिविजुअल में भी, कंप्लीट में भी। और इंडिविजुअल बैच में भी आपको सारे के सारे टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे जितने बुक्स में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा बच्चों को लगता है कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन हार्ड कॉपी भी आपको इसमें मिल रही है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे गाइस। रिजल्ट्स पे तो आपको डाउट करना ही चाहिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको रिजल्ट्स ही बताए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट 300 डेज स्ट्रैटेजी। डिवाइड करो, डेली टारगेट सेट करो, स्मार्टली शुरू करो। जो वेटेज, जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है उनको पहले कवर करो, और अब से 5 महीने बाद मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट से एक आइडिया लग जाता है। और जैसे जैसे टॉपिक कवर करोगे, हर एक टॉपिक के कैट के पीवाईक्यूज पैरेलली करते रहना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा जो मैंने इसमें बताया है। वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जितने बच्चे भी कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून, बाय।